चैनल और यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी में नरेशन को सीख रहे हैं। नरेशन में मैंने WH क्वेश्चन के बाद आज फिर से इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को लेकर के आया हूँ कि आप इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हम लोग कहते किसे हैं। यदि या फिर जब वाक्य से आज्ञा, आदेश, सलाह, परामर्श, विनती, निवेदन इत्यादि का भाव व्यक्त हो तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यदि आपका वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस में हो अर्थात आरएस का वाक्य जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में हो तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय निम्न परिवर्तन करते हैं। एक नंबर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आरबी है उसके सेड और सेड टू को हम लोग आरएस के अर्थ के अनुसार ऑर्डर्ड में, एडवाइस में, कमांड में, फॉरवर्ड में, रिक्वेस्टेड में इत्यादि में बदलेंगे। 2 नंबर में इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा के बदले हम लोग मेनली यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। चूँकि नरेशन में वेरिएबल होता है, सबसे पहले में हम लोगों ने देखा था सिंपल में कि दैट का प्रयोग होता था। उसके बाद जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब में आए तो वहाँ इफ़ का प्रयोग हुआ या वेदर का प्रयोग होता था। उसके बाद जब हम WH क्वेश्चन में आए तो वहाँ पे जिस WH शब्द का प्रयोग किया गया था बिल्कुल हम लोग उसी का प्रयोग करते थे इन्वर्टेड कॉमा के लिए। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और है, यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के लिए TO2 का प्रयोग करेंगे। एक मैंने नोट को डाला है कि यदि आपका आरएस का जो वाक्य है वो यदि प्लीज, काइंडली या फिर डोंट से शुरू हो तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन सारे शब्दों को हम लोग ओमिट करते हैं अर्थात हटाते हैं और उसके बाद में जो शेष जो वाक्य है उसका हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर? तो ये मेरा कॉन्सेप्ट शायद आपको सबसे बेहतरीन लगा होगा आज तक आपने जितना भी स्टडी किया होगा उसमें। तो आइए अब हम लोग 1-2 उदाहरण देख करके इसको समझते हैं वाक्य को। क्लियर? तो आइए हम लोग अब उदाहरण में चलते हैं। उदाहरण तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल में उदाहरण से देखते हैं। पहला, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में स्टैंड अप ऑन द बेंच। ये मेरा डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है और इसको अब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा का जो वाक्य है इसको आप पकड़िए कि इन्वर्टेड कॉमा का जो वाक्य है वो स्टैंड से शुरू हो रहा है अर्थात वो वर्ब है। ठीक है, और इस वाक्य को पढ़िए, स्टैंड अप ऑन द बेंच। तो टीचर कैसे बोलेगा, बाबू रे खड़ा हो जा, नेवर, या हाथ जोड़ के बोलेगा? नहीं, टीचर का एक एटीट्यूड है। और आप यदि उस एटीट्यूड को नहीं फॉलो करेंगे तो फिर टीचर आपको पनिशमेंट करेगा। तो इट्स एन ऑर्डर। क्या हुआ, शिक्षक थोड़ा अकर के बोलता है, ए खड़ा हो रे, फिर तो क्या लगाएंगे आप, द टीचर ऑर्डर्ड। नहीं मानिएगा तो अगला उपाय करेगा मास्टर, द टीचर ऑर्डर्ड इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू, और ये बाकी को हम लोग यूं ही उतारेंगे। यदि कोई परिवर्तन करने वाला शब्द न रहे तो हम यूं ही उतार दिए, द टीचर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। पहला, हम एक और उदाहरण को लेके आ रहे हैं, देखिएगा प्लीज। He said to his mother, comma inverted comma में,
प्लीज हेल्प मी इन माई स्टडी। उसने अपने माँ से कहा कि कृपया कर मेरी पढ़ाई में मदद करें। हम लोग फिर से देखेंगे कि हमारा जो RS का जो वाक्य है वो प्लीज से शुरू हो रहा है या काइंडली से हो, डोंट से हो। इमीडिएटली समझिए कि वाक्य मेरा इंपैरेटिव सेंटेंस में है। अब ये जो सेड टू लगा हुआ है तो ये अपने माँ से कह रहा है प्लीज, तो प्लीज के बदले हम लोग रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे और प्लीज को रिमूव करेंगे। तो ही, नाउ योर आंसर प्लीज, ही requested his mother to। क्लियर? अब ये जो प्लीज है इसको हम लोग रिमूव करेंगे क्योंकि इसका अब कोई उपयोग इसका नहीं है, कहानी खत्म है इसकी। ठीक है, तो टू। अब आइए हेल्प। अब यहाँ मी है, मी हो गया आपका फर्स्ट पर्सन में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो ये बदलेगा सब्जेक्ट से ही। तो यहाँ ही मेरा सब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट होगा हीम, हेल्प हिम इन। फिर माई है, पॉजेसिव केस में है, बदलेगा फर्स्ट पर्सन से, तो यहाँ हिज स्टडी। क्लियर? एक और उदाहरण प्लीज देखिए, एक फॉरवर्ड में है हम लोग। मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डोंट प्ले इन द सन इन्वर्टेड कॉमा बंद। क्लियर? अब माँ है वो मना कर रही है तो मदर FORBADE फॉरवर्ड टू। अब ये डोंट खत्म हो जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड लग गया, प्ले इन द सन। इस प्रकार से आपने ये उदाहरण देखा जिसको मैं आपके लिए ऑन लाइव किया मैं। तो यदि इस प्रकार का और वीडियो आप चाहते हैं कि नरेशन पे और जो आने वाले हैं वहाँ पे, जैसे अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आएगा, तो यदि उसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। जहाँ तक हमारा ये वीडियो नहीं पहुँच रहा है पहुँचाइए, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून एक और वीडियो।